हेलो गाइस, मैं हूं अविनाश और आज हम डिस्कस करने वाले हैं छोटी छोटी चीजें जो मिस्टेक अगर आप कर दोगे तो ऑल इंडिया आयुष की काउंसलिंग के राउंड 3 से आप हो जाओगे बाहर। और ये वीडियो पूरा देखना क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करी हैं जिसको आप मिस आउट नहीं कर सकते। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है किसकी। ओके कौन कौन एलिजिबल रहेगा राउंड 3 के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है नीट 2023 का क्वालिफिकेशन। ऑब्वियसली बात है, नीट 2023 का क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड इन द फर्स्ट एंड सेकंड राउंड, अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड राउंड ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग में अगर नहीं किया पार्टिसिपेट तो आप एलिजिबल हो। दूसरा, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड बट वर नॉट अलॉटेड सीट इन फर्स्ट एंड सेकंड राउंड, अब फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में सीट नहीं मिली है तो अब आप एलिजिबल हो राउंड 3 के लिए भी। और तीसरा पॉइंट है द कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड इन द फर्स्ट एंड सेकंड राउंड एंड अवेल्ड अ फ्री एग्जिट, मतलब आपने फर्स्ट या सेकंड राउंड में अप्लाई किया, सीट पसंद नहीं आई, आपने सीट को छोड़ा, अब आप अभी भी एलिजिबल हो राउंड 3 के लिए। फिर कैंडिडेट्स जॉइन द फर्स्ट राउंड अलॉटेड सीट एंड सबमिटेड द विलिंगनेस फॉर राउंड अपग्रेडेशन बट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग। फर्स्ट राउंड में जाते हो, फर्स्ट राउंड में अपग्रेड करते हो, विलिंगनेस करते हो, सेकंड राउंड में नहीं बैठते हो तो आप एलिजिबल हो। सिमिलरली सेकेंड राउंड के लिए है। ओके, कैंडिडेट्स हु हैव resigned the allotted seat in the second round with forfeit of security money 3 days before the commencement, सिंपल सा लॉजिक ये है, आप भी एलिजिबल हो। अब फिर नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोसेस क्या रहने वाला है राउंड 3 के लिए। प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो प्रोसेस आपका रहने वाला है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा AACCC की यूजी काउंसलिंग में। those candidates who have participated in first and second round need not to be registered again, अगर आपने ऑलरेडी पहले रजिस्टर किया है तो आपको और फिर से रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट है पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फी इंक्लूड्स नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस एंड सिक्योरिटी मनी। ठीक है, नो नीड टू पे बाय दोज कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी पेड द काउंसलिंग फी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड। तो आपको जो फीस पे करनी पड़ेगी राउंड 3 के लिए सिर्फ न्यू स्टूडेंट्स को पे करनी पड़ेगी। एग्जिस्टिंग स्टूडेंट जो राउंड 1 और राउंड 2 में हैं उन्हें पे नहीं करना पड़ेगा। फिर थर्ड प्रोसेस आपका जो रहेगा स्टेप 3 रहेगा, वो रहेगा आपका चॉइस फिलिंग का। फोर्थ प्रोसेस रहेगा जो सीट पब्लिकेशन होगा, रिजल्ट का जो पब्लिकेशन होगा। और फिफ्थ प्रोसेस ये रहेगा आपको फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा अलॉटेड कॉलेज में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा अलॉटेड कॉलेज में आपको। अब एक चीज और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर राउंड 1 में आपको सीट मिलती है, आपने अपग्रेड किया, राउंड 2 में आपको सीट मिलती है, आपने फिर भी अपग्रेड किया, अब राउंड 3 में अगर आप बैठ रहे हो तो इसमें आपको कॉलेज लेना ही पड़ेगा। इफ नॉट ज्वाइंड इन द अपग्रेडेड सीट्स आर इनएलिजिबल फॉर एनी फर्दर आयुष काउंसलिंग। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब अगर आप कॉलेज नहीं ले रहे हो तो आप सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी और सेंट्रल पूल कोटा में भी आप आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मतलब इस बार फिर आप काउंसलिंग कर ही नहीं पाओगे और आपको जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट हो जाएगा, सिक्योरिटी मनी भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप राउंड 3 में अपीयर हो रहे हो इसका मतलब ये है आपको कॉलेज लेना ही है। और अगर आपको कॉलेज लगता है कि अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर क्या कर सकते हो आप, क्योंकि राउंड 3 तक अगर आपने वेट किया है, कॉलेज आपके पास नहीं है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अब मैं क्या करूंगा। तो इसका मैं डिस्कशन करूंगा थोड़ी देर से। अब जो शेड्यूल है, शेड्यूल एक बार हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो जो रजिस्ट्रेशन एंड स्टार्ट पेमेंट है वो 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलने वाला है, 2 बजे तक दोपहर में। फिर चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग जो स्टार्ट होगी वो 13 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक होगी, 11:55 PM तक। फिर प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट जो स्टार्ट होगा वो 16 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक रहने वाला है। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट 18 अक्टूबर को आएगा आपका रिजल्ट। फिर रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूशन ये 19 तारीख से 26 तारीख तक आपको करना है, 19 तारीख से 26 तारीख तक आपको करना है। अब जो मैंने डिस्कशन किया था कि अगर आपको राउंड 3 में लगता है कि अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो क्या आपके पास अदर ऑप्शंस हैं। वेल, अदर ऑप्शंस में अगर आप अब्रॉड का ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो तो मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूं। अब्रॉड का नाम सुनते ही स्टूडेंट्स काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती कर देते हैं। वो ये करते हैं कि वो ऐसे इंस्टीट्यूट में जाते हैं जो कि या तो एनएमसी से अप्रूव्ड नहीं होते या फिर उनका जो करिकुलम है वो एनएमसी के करिकुलम को मैच नहीं कर पाता
और उसकी वजह से वो पढ़ते तो हैं वहां पे लेकिन वापस आके डॉक्टर नहीं बन पाते। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं स्पेशली अब्रॉड जाने के लिए, अगर आप उनसे बचना चाहते हो तो मेक श्योर आप हमें रीच आउट करो। अगर अब्रॉड के लिए आप डिस्कशन करना चाहते हो, हमारा नंबर दिया गया है 9111500222, इस पे आप हमें व्हाट्सएप करो, आप अपने डिटेल्स भेजो कि आप क्या ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हो। क्योंकि जो सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं MBBS अब्रॉड के साथ वो ये है कि अगर आपने NMC गाइडलाइंस फॉलो नहीं करी तो आप डॉक्टर इंडिया में आके वापस डॉक्टर नहीं बन सकते। और दूसरी चीज ये है, NMC गाइडलाइन पढ़ना एक चीज ये अलग है, लेकिन अगर वो कॉलेज उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो ये आप कैसे पता लगाओगे। इसके लिए हमने ये हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया है 9111500222। यहाँ पे जाके आप अपने डिटेल्स फिल करो और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश और इस वीडियो को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.